पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 नंबर क्वेश्चन देखा था। आइए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखें। 17 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें 6 माह की अवधि तक के लिए ही आहरण किया गया है। पहले सवाल पढ़ते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे। एक फर्म में आर, एस एवं टी साझेदार हैं। उन्होंने निम्न प्रकार निकाले मीन्स की आहरण किए। फर्स्ट, आर 5,000 प्रति माह 6 माह तक प्रत्येक माह के प्रथम दिन करता है। ये मेन पॉइंट है, प्रत्येक माह के प्रथम दिन आहरण करता है। सेकेंड में बताया है एस 4000 प्रति माह 6 माह तक प्रत्येक माह के अंतिम दिन। ये इस पॉइंट का मेन पॉइंट है। और थर्ड में टी 3000 प्रति माह 6 माह तक प्रत्येक माह के मध्य में। सवाल का मेन पॉइंट है कि 6 माह तक के लिए ही तीनों पार्टनर आहरण कर रहा है। पहला 5000, लेकिन मेन पॉइंट ये कि माह के प्रथम दिन एस जो है वो 4000 आहरण करता है, लेकिन प्रत्येक माह के अंतिम दिन और टी है ये 3000 आहरण करता है और प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करता है। तो अभी तक जो हम लोग सवाल कर रहे थे वो प्रत्येक माह और पूरे एक साल, मतलब एक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर या एनुअल ईयर का जो पीरियड होता है 12 महीने का, उसके अकॉर्डिंग सवाल कर रहे थे। और ये सवाल 6 महीने के लिए है तो फॉर्मूला में चेंजेस होगा। तो पहले हम लोग एक सवाल पहले देखते हैं और फॉर्मूला को भी मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा आपको। वैसे फॉर्मूला तो आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यदि समझ में नहीं आता है कि क्यों हुआ फॉर्मूला में ऐसा, तो मैं वो भी आज क्लियर करूंगा आपको। आहरण की अवधि 6 माह हो और जो आहरण कर रहा है वो प्रारंभ में, मतलब मंथ के प्रारंभ में आहरण कर रहा है। ये मैंने हेडिंग दिया है। आप लोगों को सवाल बनाते समय ये हेडिंग देने की आवश्यकता नहीं है। यहां से शुरू करें। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आर की बात कर रहे हैं। तो आर 5000 रुपया प्रति माह 6 माह तक निकाल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉइंग 5000 इंटू 6, ये तो क्लियर हो गया कि 6 माह तक आहरण करेगा। तो 6 माह तक आहरण करेगा तो 6 से हम लोगों ने यहाँ पर इसको गुना कर दिया। तो 30,000 टोटल हमारा आहरण आता है, जो कि अंडरलाइन कर दिया, ब्लैक में दिख रहा होगा आपको। ये 30,000 आहरण किया। ये रेट 12% है, जो कि सवाल में दिया गया है। नीचे 12% प्रति वर्ष की दर से आहरण पर ब्याज दिया जाता है, तो 12% लगा दिया। अब नीचे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू 3.5 अपॉन 12। अभी तक जो फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया, आप लोगों ने याद किया भी होगा, तो याद करना बेस्ट है। बट यदि फॉर्मूला को भी समझना है तो आइए पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं कि 3.5 अपॉन 2 कहाँ से आया, इसमें 2.5 अपॉन 12 कहाँ से आया और 3 अपॉन 12 कहाँ से आया। तो इसके लिए पीडीएफ के ऊपर चलते हैं। यदि समान राशि के आहरण की अवधि 6 माह हो, यदि 6 माह की अवधि है और समान रूप से राशि निकाली गई हो, तो 3 मेथड है। या तो महीने के प्रथम दिन निकलेगा, या महीने के अंतिम दिन, और या महीने के मध्य में। तो ये तीनों मेथड हमने बना रखा है। यदि आहरण 6 माह तक प्रत्येक माह के आरंभ में हो, यदि आहरण 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में हो, और यदि आहरण 6 माह तक प्रत्येक माह के मध्य में हो। ये तीनों मेथड यहाँ पर फॉर्मूला इसमें मैंने टाइप कर रखा है। अब इसमें हमें समझना है कि
6 माह तक है तो हमें निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये याद रखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो ये याद कीजिए, यदि प्रथम महीने 6 महीने तो अवधि है, सपोज कीजिए कि जनवरी ही है, तो जनवरी के प्रथम दिन ही ला लेते हैं। तो आप यहां पर देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यदि हम पहले दिन ही ले लेते हैं पैसा तो उस दिन से 6 महीने तक कितने मंथ हो जाएंगे, तो 6 मंथ होंगे। तो 6 लिख दिया हमने, और फॉर्मूला में +1 बोला गया है ना। तो हमें ये देख लेना है यहां पर, अच्छा 1 क्यों बोला है, तो इसमें ये भी है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्यों होगा, क्योंकि जब आप लास्ट महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, मई और जून में जब आप जाएंगे तो जून में पहले दिन ही आप ले लेंगे पैसा, तो जो 1 तारीख को जून में लेंगे, लेकिन वो पूरा महीना 30 दिन आपका बचता है, तो वही 1 महीना यहां पर आ जाएगा। मीन्स ये कि 6 और +7, और एवरेज लगाने के लिए किसी भी चीज को 1 और ये 2 आइटम है, इसीलिए 2 से हमने इसको क्या कर दिया, भाग कर दिया, और फॉर्मूला में भी यहां पर बताया जाता है, तो आ गया 3.5। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने ये निकाला, इसको भाग दे दीजिए, तो 6 और 1 7/2। यदि इसको आप क्रॉस करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3.5, और हम इसको जब मंथ में आएंगे तो 3.5/12 ये हमारा फॉर्मूला कहता है, और ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, कहां से आया 3.5, 2.5 और ये, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और वहां पर इसको आप समझ लीजिएगा, या कॉपी पर इसको आप पहले उतार लीजिए। कॉपी पर यदि आप इसको लिख लेते हैं तो आपको सवाल समझने में बहुत आसानी होगी। वीडियो को रोक लीजिए थोड़ी देर और इसको समझिए कि ये फॉर्मूला में ये कैसे आया, ये कैसे आया, मैंने एक समझा दिया आपको, और इन चीजों को भी आप लोगों को समझ लेना है। अब आते हैं हम लोग सवाल के ऊपर। तो सवाल अब हमारा, जब भी आप फॉर्मूला समझ गए होंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। अब यहां पर ये देख लीजिए, फॉर्मूला पे क्लियर है। अब हमें ये टोटल ड्राइंग हमारा 30,000 है, 30,000 इंटू, अब इंटू रेट हमारा 12% है, 12% लगा दिया, 100 के बदले में 100 इंटू 3.5 और बटे में 12। ये बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें फॉर्मूला समझ में आ गया कि 3.5 होगा जब 6 माह अवधि हो और प्रथम दिन निकाला गया हो। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, जो कि आपके आंसर में भी यहाँ दिया हुआ है। यदि आंसर देखें तो ये 1050 आंसर के रूप में आपके पास है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट में भी वही चीज है, 4,000 रुपया पर मंथ ये लेता है, 6 महीने तक लेगा, 24,000 हो जाएगा। रेट आपका 12% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला ये आपने देखा ही है, समझा ही है अभी। टोटल ड्राइंग 24,000, रेट आपका 12, 100 लिख दिए इंटू 2.5/12। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, 600 रुपये आ जाएगा। 600 रुपये आपका आंसर यहाँ भी है। फिर टी की बात करें तो टी 3,000 रुपया प्रति महीने निकाल रहा है, तो 3,000 इंटू 6 18,000, 12% की दर से फॉर्मूला लगा दिए। टोटल ड्राइंग हमारा 18,000, रेट आपका 12% है ही, 100 और इंटू 3 और अपॉन 12 सॉल्व कर लीजिए इसको, 540 आ जाएगा। 540 आपका आंसर में यहाँ पर दिख रहा है ना। ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। इस सवाल में भी मैं पिछले कई वीडियो से कह रहा हूँ आपको कि जितने भी सवाल अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर में अभी फिलहाल में, ये सब फॉर्मूला पर डिपेंड है। यदि आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला समझ में आता है, आपको क्लियर है, तो ये सवाल बनाने में बहुत कम, आप क्विक टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत सिंपल है। एक बार आप समझ जाएंगे तो समझिए कि आप दूसरों को समझाने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए इस सवाल को आप 1-2 बार रिपीट करें, बनावें, ताकि आपको समझ में आसानी से ये आ जाए।